निकालिए जरूर, ठीक है। काम पे दीजिए ना। चलिए जैसे CGL परीक्षा पेपर लीक हुआ, वीरगंज में रटाया गया, जो कि CID तरफ से माना भी गया, लेकिन क्या बोला गया है कि गैस पेपर था। तो गैस पेपर था तो झारखंड में ये गैस पेपर नहीं बनता है, ये गैस पेपर नेपाल ही में बनता है। अब ये जो यहाँ की जो जेन्युइन, अपने आप को जेन्युइन बोलते हैं, वो कहना क्या चाहते हैं कि हम लोग गए नेपाल। तो नेपाल काहे के लिए गए थे? पूजा करने। पेपर के माध्यम से बोल रहे हैं, हम उन पर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं। नेपाल गए, पूजा करने गए, क्या करने गए, और उसके बाद भी बोलते हैं, और लिखा हुआ भी एग्जाम के एक दिन पहले, और ये सब जो है सो सब पर जांच किया जाए। और आया भी है कुछ रिपोर्ट कि 2231 विद्यार्थी जो चयनित हुए हैं, उन्हें CID कुछ जीवी डाटा कलेक्ट की है। वो जीवी डाटा जो है सो सब को जांच हो रही होगा, हमको विश्वास भी है, और CID सब की जांच धीरे धीरे कर रही है। और सचेत रहे, जो ज़्यादा बौखला रहा है वो ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ा है, ज़्यादा बौखला रहा है ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ा है। और जब एक सुनने में आया, बहुत कल हम भी सुने कि प्रसादी बट रहा था, तो ब्रह्मा जी प्रसादी कहाँ कहाँ दिए। तो जांच तो झारखंड के जो हम लोग ब्रह्मा मान रहे हैं, कोर्ट मान रहे हैं, हम लोग ब्रह्मा कोर्ट को मान रहे हैं, हम नेपाल वाले को ब्रह्मा नहीं मान रहे हैं। संवैधानिक प्रक्रिया से जो कोर्ट में जो हो रहा है सो उसका फैसला कोर्ट से होगा। हम लोग का कोई हड़बड़ी नहीं है। आप लोग तो स्टेट से इंटरनेशनल कर ही लिए। आप लोग आप समझ जाइए, अरे छोड़िए झारखंड बिहार सब छोड़िए, नेपाल चल गया पढ़ने, बिहार बॉर्डर पर। अभी बोल देता कि विदेश से क्वेश्चन रहता, हम तो सोचे नेपाल के जगह में विदेश लिखता है। अभी और आएगा, नेपाल के जगह पे हो सकता है कि स्विट्जरलैंड भी आए, ताकि मौसम वहाँ भी ठंडा रहता है। मतलब हम लोग यहाँ पढ़ते रहे, आप नेपाल घूमते रहिए और सिलेक्शन। और जो कुछ मास्टर का कटाक्ष, एक हम लोग का मस्ताना सर, उन पर भी बहुत वीडियो बनाया गया, पूरा वीडियो बनाया गया। लेकिन ये चीज़ याद रखिए, दिल जिसका जिंदा है वही आगे आया है। और जेन्युइन स्टूडेंट हम उन्हीं को मानते हैं जो हजारीबाग से पैदल मार्च किए थे। और कल भी आए हैं हजारीबाग से, लेकिन फॉर्चूनर से आए हैं, स्कॉर्पियो से आए हैं, और पार्टी करते आए हैं। उनका भी क्लिप है, वो भी सावधान रहे, उनको भी वायरल किया जाएगा कि बहुत आप फॉर्चूनर और इससे आए हैं, स्कॉर्पियो से, उनका भी क्लिप वायरल होगा। इस चलते जब तक हम लोग जब तक उस पर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, भैया हो सकता है कि हम लोग जिनको मान रहे हैं कि नहीं जेन्युइन होंगे, लेकिन इतना बहुत सारा विद्यार्थी था, लेकिन 10 ही चेहरा काहे आ रहा है। हो सकता है कि 10 चेहरा 35-35 लाख दे दिया हो, ये भी हो सकता है। और एक चीज़ और, कुछ दिन पहले कुछ विद्यार्थी गए हुए थे, जब इसका रिजल्ट नहीं आया हुआ था तो कि नियुक्ति चाहिए, लेकिन उसमें से कोई पढ़े हुए नहीं थे, एग्जाम कोई नहीं दिए थे। कल कुछ विद्यार्थी वो भी चयनित किए हैं, उनका भी स्क्रीनशॉट लिया गया है। वो कल फिर आए थे, लेकिन परीक्षा नहीं दिए। ये भी सचेत रहे, और किसी को टारगेट आप मत कीजिए, नहीं तो टारगेट हम लोग करेंगे तो फिर नंगा कर देंगे। इसी चलते सावधान। ठीक है, और बोलना है बोलना है बोल दीजिए। देखिए, कल जो हमने एक बात और बोल देते हैं, पेपर में की दिया था हिंदुस्तान में कि 50% से अधिक प्रश्न लीक हुए, हूबहू मिले, लेकिन लीक नहीं था। और एग्जाम के दिन ही भैया पेपर अनसील्ड पेपर मिला है, और अनसील्ड पेपर मिलने के बाद अध्यक्ष साहब बोलते हैं कि 2% पेपर लीक तो पेपर IRB और होमगार्ड के जवान बेचे थे पेपर, 8 गिरफ्तार। हम नहीं बोल रहे पेपर। बोलिए आप बोलिए। देखिए, कल जो छात्र हमारे ही पलामू प्रमंडल से आए हुए थे, कुछ लातेहार के थे, कुछ गढ़वा के थे, कुछ पलामू जिला के,
तो वो छात्र थे, असली छात्र थे कि नकली छात्र, हम उनका जांच तो नहीं किए हैं, लेकिन हम कुछ चैनल्स पे देखे हैं कि वो कह रहे हैं कि 96% झारखंडियों को नौकरी हुआ है, सिलेक्शन हुआ है जेएसएससी सीजीएल में। सबसे पहला बात कि जेएसएससी सीजीएल का हमें आज तक डाटा नहीं मिला कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी का कट ऑफ मार्क्स क्या है, पहला बात। और दूसरी बात कि मार्क्स कब जारी हुआ कुछ पता नहीं है, और डीबी अंदर अंदर करवाया जा रहा है, अंदर पर्दे में। ऐसा तो हम कहीं देखे ही नहीं है कि अंदर अंदर पर्दे में कहीं कोई डीबी करवाता है। दूसरा बात। और तीसरा बात, जो छात्र कह रहे हैं कि 96% का डाटा, तो हम उनसे मांगेंगे आपके चैनल के माध्यम से इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप डाटा यहाँ दीजिए। आपके पास 96% झारखंडियों का नौकरी यानी झारखंडियों का सीजीएल में सिलेक्शन का डाटा आपके पास कहाँ से आया? अगर आया है तो सार्वजनिक कीजिए, हम आपके चैनल से ही मांग रहे हैं। पलामू प्रमंडल में जो भी साथी देखेंगे उनको डाटा देना चाहिए, और नहीं तो ऐसे हवाई में बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि हम जेएसएससी सीजीएल के कैंडिडेट हैं। चतरा में हमारा सेंटर था और रूम नंबर 13-14 में दो कैंडिडेट को क्वेश्चन कॉपी नहीं मिला था। होता मोबाइल तो अंदर वीडियो भी हम बना लेते, लेकिन इंटरनेट सेवा बंद करके और सेटिंग करवाया गया था। हम तो बार बार कह रहे हैं कि 72 रिपीटेड क्वेश्चन था, पेपर तो यहीं से लीक हो गया पहले ही से। और दूसरी बात कि इंटरनेट सेवा बंद था, वो भी पेपर लीक का सबूत है। राज्य में दंगा थोड़ी ना हो रही थी, कोई राज्य आपातकाल में थोड़ी ना था कि इंटरनेट सेवा बंद कर देना, ये कहाँ का उचित है? मेरा नाम कमलेश चौधरी, गढ़वा से। पुरानी बात रिपीट करो। आपको लगता है यूट्यूबर बनेंगे ना?